खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के दीपावास ग्राम के लूणी बांध से जुड़ी हुई है, जहां के किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि मॉनसून अगर मेहरबान हो जाए तो इस बार भी जरूर छलकेगा लूणी बांध। ऐसा कहना है क्षेत्र के लोगों का। हम बात कर रहे हैं रायपुर लूणी बांध की, जो दीपावास ग्राम में लूणी बांध है। रायपुर उपखंड क्षेत्र के लूणी बांध की भराव क्षमता 13.5 फीट है और बांध में वर्तमान में करीब 7 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे अभी बांध ओवरफ्लो होने में 6.5 फीट खाली है। वहीं क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों ने इस बार भी उम्मीद जताई कि इस बार भी बांध जरूर छलकेगा। फिलहाल देखा जाए तो क्षेत्र में मानसून की बरसात तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी मानसून की मूसलाधार बारिश और नदी जब तक नहीं आएगी तब तक इस बांध से जुड़ी सुकड़ी नदी, लीलड़ी नदी, लवाचा नदी इत्यादि से बांध में पानी की होने वाली आवक बाकी है। लेकिन पिछले साल मानसून सक्रिय रहने और अच्छी बरसात होने से ये बांध छलक गया था, तो इस बार भी किसानों और ग्रामीणों को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी लूणी बांध जरूर छलकेगा। खबर संवाददाता श्याम सैनी और बलवीर जलवानिया की ताज़ा तरीन खास रिपोर्ट में लूणी बांध से जुड़ी 26 जून 2025 की अपडेट न्यूज़। रायपुर उपखंड का सबसे बड़ा लूणी बांध है क्षेत्र का, जो कि इस बार कितना फीट अभी खाली है और वर्तमान में जैसे मानसून भी शुरू हो चुका है तो बारिश भी हो रही है। वहीं इस बांध से जुड़ी नदियों के आने से इसमें आवक भी बढ़ जाएगी। फिलहाल इस बांध की स्थिति को हम आपसे अवगत कराना चाहते हैं कि वैसे इस बांध की जो भराव क्षमता है वो 13.5 फीट है। 13.5 फीट ये बांध भरने के बाद ओवरफ्लो हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल इस बांध की स्थिति को देखा जाए तो वर्तमान में ये करीब 7 फीट के करीब ये बांध भरा हुआ है और अभी ये बांध छलकने के लिए अभी इसमें 13.5 फीट का पानी इसमें जब बढ़ जाएगा तो ये बांध छलक जाएगा। वहीं इस बांध की बात करें तो इस बांध की फैलाव क्षमता जो है वो फैलाव क्षमता काफ़ी है और क्षेत्र का ये सबसे बड़ा रायपुर उपखंड का लूणी बांध है। इस लूणी बांध के भरने से क्षेत्र के जो निचले इलाके के जो किसान हैं उन लोगों को काफ़ी इसका फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि क्षेत्र में एक ही ये सबसे बड़ा लूणी बांध है, जिससे कि क्षेत्र के किसानों को इस बांध के छलकने से काफ़ी उन्हें उनके कुओं का रिचार्ज जल स्तर भी बढ़ जाता है, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं दूसरी बात करें तो इस बांध का पिछले साल भी 2024 में भी ये बांध छलका था, तो इस बार ये बांध फिलहाल करीब 7 फीट के करीब अभी भराव क्षमता इसमें है। तो इस बार लोगों को और उम्मीद है कि ये बांध फिर इस बार अब की बार छलकेगा और जब बांध छलकता है तो यहाँ पर एक पर्यटक स्थल की तरह ये बांध का नज़ारा यहाँ पर बन जाता है। प्रशासन को भी उस समय अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बांध को देखने के लिए लोगों की जो तादाद इस कदर बढ़ जाती है कि कहीं दूर दूर से लोग इस बांध को देखने के लिए, और बांध की जब चादर चलती है तो लोग यहाँ पर इतने आतुर होते हैं देखने को कि बांध की जो स्थिति है उनको दिन ब दिन कि ये बांध कब छलकेगा लोगों के ये मन में एक जहन में रहता है कि बांध छलकते ही हम इस बांध की स्थिति को देखें और बांध के नज़ारे को यहाँ कैद करने के लिए आसपास के लोग भी आते हैं। भाई किसानों में सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि ये दीपावास के अंदर ये रायपुर क्षेत्र का लूणी बांध है। यहाँ के आसपास के इलाकों की बात की जाए तो रेल मगरा, मालनी, दीपावास सहित आसपास के कई इलाके हैं जो इस लूणी बांध के आसपास में किसान निवास करते हैं और यहाँ के ज़्यादातर किसान खेतीबाड़ी करते हैं, तो उनके कुओं का जल स्तर भी इस बार भी काफ़ी बढ़ा है। और लोगों को जो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि खेतीबाड़ी करने में जो समस्या पानी की होती थी, सिंचाई के पानी की, उस समस्याओं से किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पिछले साल ये बांध छलका था और इस बार भी किसानों को और क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि ये बांध इस बार भी छलकेगा। ये बांध के समीप की तस्वीरें हैं जो हम आपको इंडिया न्यूज़ राजस्थान के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये रपट के पास की ये तस्वीरें हैं, जो कि ये बांध जब पूरा छलकेगा तो यहाँ से ये रपट जो है ये यहाँ तक जब लेवल आ जाएगा तो ये यहाँ अभी लोगों का निकलना रहता है, क्योंकि ये पास में से रास्ता है जो कि दीपावास होकर बर सहित अन्य कई गाँवों से ये लोग यहाँ के आसपास के लोग जाते हैं। तो हम बांध की रपट भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बांध की रपट जो यहाँ पर दीपावास के अंदर ये रायपुर का लूणी बांध है, यहाँ पर रपट का किस कदर का नज़ारा है जो हम आपको इंडिया न्यूज़ राजस्थान के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल ये बांध जो कि खाली है, क्योंकि मानसून अभी शुरू हुआ है, तो जब ये बांध ओवरफ्लो होगा
उस समय ये रपट है, इस रपट को ये बांध की चादर जब चलती है तो यहाँ पर भी लोगों का एक जमावड़ा इस कदर रहता है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं। और यहाँ ये बांध ओवरफ्लो होने के बाद ये निचले इलाकों में इसका जो लूनी नदी के माध्यम से ये पानी पहुँचता है रायपुर होके अन्य कई निचले इलाके के जो गांव हैं, उन निचले इलाके के गाँव में ये पानी जाता है। तो वहाँ के आसपास के किसानों में भी एक खुशी का माहौल इस कदर रहता है कि लोग जब नदी आती है इस लूनी बांध से निकल कर, जब लूनी नदी इसको बोला जाता है, तो उस लूनी नदी का लोग ढोल नगाड़ों के साथ और चुंदड़ी उड़ाकर और कई तरह की लूनी का उसका स्वागत किया जाता है। और लूनी नदी का ये जो बांध ओवरफ्लो होता है उस समय कई दिनों तक लूनी नदी भी चलती है। तो लोगों का एक तरह का यहाँ पर बांध पर आने का और जो दृश्य यहाँ बांध का लोगों के जहन में वो तस्वीरें जो देखने को इस बार भी आतुर हैं, तो वो लूनी बांध के छलकने के बाद ही वो तस्वीरें सामने आई। लूनी बांध पर हमारे साथ में क्षेत्र के कुछ युवा भी आए हैं, तो इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि इस लूनी बांध के छलकने से निचले क्षेत्र के किसानों को और ग्रामीणों को क्या फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि ये बांध जो जब छलकता है तो इसकी लूनी नदी जो निकल के कई गाँवों में प्रवेश करती है, तो उन गाँवों में किस कदर का माहौल रहता है, हम उनसे जानेंगे। सर, हमारे ये लूनी नदी का बांध चलने पर बहुत लोगों को फ़ायदा रहता है। कुएं में पानी रहता है। यह नदी जब तक नहीं आई थी, जब तक लोग प्यासे रहते और पानी टंकी से ले के पीते, तो एक टंकी का 400-500 रुपये लगते हैं। जब यह नदी अगर रपट चलती है तो हमारे को सब 40 गांव को फ़ायदा रहता है। कुशालपुर है, निम्बेड़ा, चाउंडिया, रामपुरा, देवड़ी तक पानी इस नदी का पानी जाता है सर। इस बार क्या लगता है आपको, ये बांध इस बार भी छलकेगा? हाँ, इस बार 100% छलकेगा सर ये बांध। अभी उम्मीद करके बैठे हैं लोग कि अभी नदी जो चलेगी इस टाइम पे तो करीबन 5 महीने तक छलकेगा। ये अगर चलेगा नदी तो 5 महीने तक चलेगा। इस बांध के बनने के बाद में जो जब इसकी लूनी नदी निकलती है, लोगों में किस कदर का माहौल रहता है? बहुत उत्सव रहता है सर। के कुआं में पानी हो जाए तो इधर फसलें बोने का सब कुछ का मतलब सब ठाट बाट हो जाता है। अभी मानसून की क्या स्थिति है क्षेत्र में? अभी मानसून तो बन रहा है। अभी तो एक बार बारिश हुई है जिसमें भी लग रहा है आगे से पानी आ रहा है, और अभी आने में ये 1 महीना में मतलब ये सलग जाएगा ऐसा लग रहा है। उम्मीद है कि 1 महीना में ये सलग जाएगा। इस बांध में आवक जो होती है पानी की, वो आसपास की कितनी नदियाँ इससे जुड़ी है? इसमें प्रेजेंट टाइम में 2 नदी खास है, जो एक तो ब्याऊर की तरफ से आ रही है और एक काड़ब की तरफ से आ रही है। 2 नदी का मतलब इसमें भराव है। जो काड़ब से आती है वो बमादा बांध से लगता है जब आती है इसमें, और बमादा बांध प्रेजेंट टाइम में 2.5-3 फीट खाली है। आपका परिचय दीजिए। मैं बिरमा राम कुशालपुर गांव का निवासी हूं। मेरा दतुरिया है।